2012 में होंडा एंड हीरो गॉट सेपरेटेड टू फॉर्म टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। तब होंडा मोटरसाइकिल्स अलग हुआ और हीरो मोटोकॉर्प अलग हुआ। तब से जो है इन दोनों कंपनियों ने जो सारी मोटरसाइकिल्स लॉन्च की वो काफ़ी सिमिलर थी एक दूसरे से, करीब करीब सेम ही प्लेटफॉर्म पे थी, सेम सीसीज में थी एंड उनकी जो परफॉर्मेंस एंड स्पेसिफिकेशंस थी वो भी काफ़ी सिमिलर थी। बट 2021 हैज़ चेंज थिंग्स। होंडा फॉर अ चेंज हैज़ बॉट अ ऑल न्यू प्रोडक्ट। दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ न्यू सेगमेंट हियर, a segment of urban cruisers, a segment of urban tourers. That's what the CB200X is. हेलो, नमस्ते, वणक्कम, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सूरज सावंत और आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया। आज हम हैं बॉम्बे की वादियों में एक बारिश भरी सुबह में और आज हम चला रहे हैं होंडा की नई बाइक द होंडा CB200X। क्या डिफरेंट है, क्या है ये नई 200X, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको आज। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। एज द नेम सजेस्ट, ये बाइक हेविली इसके जो एल्डर सिबलिंग्स है, दैट इज द अफ्रीका ट्विन एंड द होंडा 500X, इनसे हेविली इंस्पायर्ड है ये गाड़ी। इसकी जो सारी स्टाइलिंग है वो एक एडवेंचर बाइक की दी गई है, बट ये एक एडवेंचर बाइक नहीं है, ये एक अर्बन टूरिंग बाइक है। यस दोस्तों, सो what is this urban touring concept that Honda has bought in? Basically, ये बैठेगी एक एडवेंचर बाइक, let's say Xpulse 200 in the 200 segment, CC segment। एक 200 CC सेगमेंट में एक एडवेंचर बाइक जो कि Xpulse है और एक नेकेड स्पोर्ट्स, let's call it Apache, इन दोनों के बीच बैठेगी। ये सेगमेंट जो है Honda ने खुद ही बनाया है एंड दे बिलीव दैट दिस इज द न्यू अपकमिंग सेगमेंट जो इंडिया में फ्यूचर लाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस है एंड क्या क्या फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। तो सबसे पहले बात करूंगा इसके फ्रंट एंड की। द फ्रंट एंड लुक्स हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम द CB500X। इसे 2 DRL लैम्प्स भी मिलते हैं एंड LED टाइप लाइटिंग सेटअप आता है। इंडिकेटर्स जो है गाड़ी के वो इसके नकल गार्ड्स में ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जो कि एक इंडस्ट्री फर्स्ट है एंड शायद ही हमने किसी बाइक पे देखा होगा इंडिया में। अदर देन दैट, एज वी गो बैक, इसे एक नेगेटिव LED डिस्प्ले मिलता है जो कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक योर बैटरी हेल्थ, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर, टाइम इंडिकेटर एंड गियर इंडिकेटर जैसी बेसिक इंफॉर्मेशन राइडर को प्रोवाइड करता है। उससे पीछे की तरफ आएंगे तो इसे एक 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है जो कि काफ़ी है फॉर दिस 200 cc बाइक टू at least cover more than 350 to 400 kilometers with a mileage of around 35 to 40 kmpl। अब बात करेंगे इससे पीछे की तरफ की, जो कि है राइडर सीट एंड पिलियन सीट। इस CB200X को एक स्प्लिट टाइप सीट मिलती है। राइडर सीट काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी वाइड है एंड द पिलियन सीट इज अ स्टेप अप। इसे एक सेपरेट हाइट दी गई है so that the rider can lock himself rightly on the seat and पिलियन को भी कंफर्ट का ध्यान दिया गया है with additional padding there। It seems quite soft here, but हमें पता नहीं कितनी शानदार ये सीट होगी क्योंकि हमने किसी पिलियन को बिठाया नहीं है अब तक। Other than that, जो टेल सेक्शन है वो आपका काफ़ी हॉर्नेट से इंस्पायरिंग लगेगा। जो इंडिकेटर्स भी है वो हॉर्नेट से ही कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं इस मॉडल में। टेल सेक्शन की बात करूं तो इसे एक X टाइप LED यूनिट मिलता है टेल लाइट की जगह। ये टेल लैंप हमने हॉर्नेट में पहले देखा है,
एंड वहीं से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ओवरऑल ये जो CB200X है वो CB500 की ही सिबलिंग लगती है, बस एक छोटा कंप्रेस्ड रूप है। अब बात करते हैं हाउ डज दिस बाइक राइड के बारे में। इसका एडीवी लुक एनहांस करने के लिए होंडा ने इसे एक अंडरबेली भी दी है, जो कि बेसिकली आपको ऑफ रोड या सॉफ्ट रोड्स पे पत्थर, उड़ते पत्थर, मिट्टी और बाकी चीज़ों से इंजन को प्रोटेक्ट करेगी। अदर देन दैट इट गेट्स दिस स्वीट स्मॉल बैरल एग्जॉस्ट, जिसका कि एग्जॉस्ट नोट इतना स्वीट और छोटा नहीं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ इसकी एग्जॉस्ट नोट। काफी स्मूथ और रिफाइंड एग्जॉस्ट नोट है इस CB200X की। अब बात करेंगे इसकी मैगव्हील्स के बारे में। ये जो मैगव्हील्स है वो नई डिजाइन से आए हैं एंड गेट अ वाई टाइप डिजाइन। इस पे 5 डिफरेंट वाइज है इफ यू चेक द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ द मैगव्हील्स। हाउ डज इट हेल्प? वेल, इन नो वे। दिस इज अ सॉफ्ट रोडर एंड नॉट ऑफ रोडर। ये बाइक बनी है इंडिया के टूटे फूटे रास्तों के लिए एंड हाईवेज के लिए, ना कि ऑफ रोडिंग करने के लिए। सो डोंट इवन ट्राई दैट इफ यू आर अलोन और एनीवेयर ऑन दिस बाइक। अब बात करते हैं राइड कंफर्ट एंड हैंडलिंग, हाउ द बाइक बिहेव्स ऑन रोड व्हाइल वी राइड। वेल, होंडा ने एक ऑल न्यू चेसी डेवलप की है इस CB200X के लिए। इट्स अ डायमंड टाइप चेसी, स्टील ट्यूबुलर फ्रेम which is rightly balanced to get the right agility and nimbleness that a tourer requires. फ्रंट पे होंडा ने जस्ट लाइक द हॉर्नेट ULD फोक्स यूज किए हैं, जो कि 37 mm के हैं एंड आपको 130 mm का ट्रैवल देते हैं, जो कि इंडिया के ब्रोकन टारमैक एंड ब्रोकन ऑफ रोड्स के लिए आई होप काफ़ी होगा। इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन ऑन द रेयर, इसे एक 3 स्टेप एडजस्टेबल रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन देगा, जिसमें कि डिफरेंट एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगी टू मेक इट स्टिफ और सॉफ्टर। ओवरऑल आफ्टर द राइड आई फाउंड इट टू बी अ बिट ऑफ स्टिफ, विच आई लव्ड रियली, क्योंकि व्हेन वी वर रिपिंग इट ऑफ ऑन द हाईवेज, द काइंड ऑफ बैलेंस एंड कंट्रोल द बाइक ऑफर्ड वाज रियली स्पेक्टेकुलर। काफ़ी मज़ा आया मुझे ये गाड़ी चलाकर हाईवेज पे एंड इस ब्रोकन ऑफ रोड लोकेशन पर आने के लिए। हैंडलिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो ब्रेक्स और टायर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। बेसिकली होंडा ने फ्रंट पे जो है एक 270 mm की पेडल डिस्क यूज़ की है, तो रेयर पे एक 220 mm की पेडल डिस्क है। वेल, ये पेडल डिस्क क्या है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर डिस्क ब्रेक्स? पेडल डिस्क अगर आप देखें, इसकी जो डिज़ाइन है किसी फूल की कली की तरह है, फूल के पेटल्स की तरह है। इट गेट्स दीज गैप्स इन बिटवीन सो दैट इट कूल्स फास्टर। बेसिकली ये गाड़ी बनी है लॉन्ग अर्बन टूरिंग के लिए, ताकि आप ये गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस तक चला पाए। बेसिकली ये जो पेडल डिस्क है वो ब्रेक्स को जल्दी कूल होने में हेल्प करेंगी एंड आपको नो मैटर हाउ लॉन्ग या हाउ बैडली यू राइड और हाउ बैड द रोड्स आर, ये ब्रेक्स जो है कभी डाई आउट नहीं होंगे, फेड आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये हमेशा कूल होते रहेंगे। ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट, Honda has made it really beautiful and loaded with features. Well, one feature we did not like though. What is that? Honda ने काफ़ी समझदारी से सोचा कि इस गाड़ी को हम एक सिंगल चैनल ABS देंगे, बट एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट इसे ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देना चाहिए था एंड ABS स्विचेबल का भी ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए था। राइट नाउ देयर इज ओनली सिंगल चैनल ABS ऑन द फ्रंट टायर, जिससे कि आपका रेयर व्हील लॉक होने की काफ़ी आशंका है, जो मुझे तो काफ़ी पसंद है, बट नए नए राइडर्स जो होंगे उनके लिए इट कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन टू हैंडल। अब बात करेंगे इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे ज़रूरी पार्ट, जो कि इसकी राइड क्वालिटी को एंड जो राइड एक्सपीरियंस है उसको डिफाइन करता है, इसका इंजन। वेल, it is exactly the same engine from Hornet 2.0, just a bit tweaked and tuned for better acceleration and more torque. In terms of numbers, ये गाड़ी 14.86 kilowatts of power generate करती है and around 18 Nm of torque generate करती है, जो कि इसके competitors से काफ़ी in line है।
कमिंग बैक टू द इंजन पार्ट, ये इंजन जो है एक 5 स्पीड गियरबॉक्स से मेटेड है जो कि काफ़ी स्मूथ है। नो मैटर आप क्लच यूज़ करें या ना करें, गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्लीक है एंड काफ़ी एक्यूरेट भी है। फॉल्स न्यूट्रल्स तो मुझे शायद ही मिले इन द लास्ट 100 किलोमीटर्स ऑफ राइडिंग अराउंड मुंबई। इंजन कूलिंग की बात करें तो होंडा हैज स्टिक टू बेसिक्स। इट्स अ एयर कूल्ड इंजन बेसिकली। द बाइक, ये जो CB200X है, ये बनी है शहर में चलने के लिए एंड वीकेंड्स पे आपको आपकी छोटी मोटी राइड्स करने के लिए। इसका जो इंजन भी है वो बिल्ट है 9.5:1 के कंप्रेशन रेशियो पे, जो कि काफ़ी कम है। बेसिकली इट विल हेल्प द इंजन टू स्टे लॉन्गर, लिव लॉन्गर एंड डिलीवर uninterrupted power on and on. Another feature about the Honda CB200X that I really loved was the key position. It's placed on the tank like most of the sports bike are, जो कि आपको बाइक चलाते वक्त और बाइक ओन करने के लिए एक काफ़ी प्रीमियम बाइक ओन करने का एक्सपीरियंस आएगा। आपको फील एंड राइड क्वालिटी भी वही लेवल की मिलेगी। इसका जो हैंडल बार भी है वो एक टेपर्ड डिज़ाइन में है। बेसिकली टेपर्ड मीन्स इसका जो बीच का सेक्शन है वो काफ़ी मोटा है एंड जो एंड्स है वहाँ पर यह हैंडल पतला होते जाता है। इससे क्या होता है कि आपको हैंडल में बेटर स्ट्रेंथ मिलती है, वाइब्स कम आते हैं एंड द डिज़ाइन ऑल्सो लुक्स कूल। दिस इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम होंडाज बिग बाइक्स। एडिंग टू इट्स एडवेंचर लुक, इसके फ्रंट एंड पे हमें ये विंड स्क्रीन भी मिलती है जो कि इसके ओवरऑल एडीवी लुक को एनहांस करती है। ट्रैक्शन की बात करें तो इसे MRF के टायर्स मिलते हैं। फ्रंट पे एक मोटा 100/70/17 सेक्शन टायर मिलता है, तो रेयर पे 140/70/17 सेक्शन टायर मिलते हैं। ये टायर्स एज ए सेड MRF ने सप्लाई किए हुए हैं। ओवरऑल होंडा ने एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट एंड प्रपोजिशन यहाँ प्लेस किया है एंड द प्राइस टैग टू सीम्स वर्थ फॉर व्हाट दे आर ऑफरिंग राइट नाउ। इन टर्म्स ऑफ कलर्स, ये होंडा CB200X आपको ब्लैक, रेड एंड सिल्वर कलर में ऑप्शन में मिलेंगी। बेसिकली एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो होंडा ने इस बार की है, इज दैट दे हैव स्टडीड द मार्केट राइट। उन्होंने किसी प्रोडक्ट का कॉपी नहीं बनाया है, बट मार्केट में एक्चुअली जो मिसिंग था वो पेश किया है। आई माई सेल्फ हैव रिडन द एक्सपल्स 200 एंड ऑलवेज फेल्ट कि यार इस गाड़ी में पावर में मज़ा नहीं है, हाईवे पे क्या करेंगे, टूरिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। बट इसका एग्जैक्ट अपोजिट फीलिंग मुझे इस CB200X से आया। इट इज़ सो निम्बल, सो अजाइल, ब्रीथ सो इजीली, इतने प्यार से चलती है एंड काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी देती है। टॉप स्पीड हमने चेक की तो अप्रॉक्स 125 to 128 kmph तक जा पाई है गाड़ी, जो कि फॉर 200cc काफ़ी है। ओवरऑल एज अ होल प्रोडक्ट, एज अ होल पैकेज, Honda has delivered a blockbuster product. Now, let's see how the Indian market reacts and takes the product. For latest updates and all the automotive related news in the industry, please don't forget to follow Motor World India and don't forget to hit that like, subscribe and share button. Also, please let us know if you have any questions about the Honda CB200X so that we can answer them in the comment section. Thank you very much and thank you for watching. This is your host Sudhir Sawant signing off. Have a good day guys.